सरकार को चाह रहे हैं कि कौन आना चाहिए, दिल्ली में चुनाव है। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नीति ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अब दिल्ली के लोग वही टाइम पुराना याद कर रहे हैं जो शीला दीक्षित के समय में एक टाइम होता था कि हर नागरिक को सम्मान मिलता था। दिल्ली में इतना क्राइम नहीं होता था, दिल्ली चमचमाती थी, एक राजधानी की तरह नजर आती थी। फ्लाई ओवर 10 मिनट में जीटीवी, 15 मिनट में इंडिया गेट और 20 मिनट में अरे कश्मीर गेट का बस अड्डा भूल गए क्या भैया? क्या जबरदस्त बस अड्डा बना है। वही तो किसकी देन है? कांग्रेस की। कांग्रेस भाई साहब, शीला जी की देन है। अरे वाह, तोबा तोबा, चलो करो। शीला जी की देन नहीं है ये, बिल्कुल देन है। ये टोपा पहन के जादूगर मत बनो। नहीं, जैसे तुमने काला है तो मेरा लाल है। नहीं, ये लाल कलर नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो भी है बहरहाल, देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू बंटवाने के बाद से आज दिल्ली के अंदर बाहरी लोग ज्यादा हैं। हम दिल्ली के ही हैं। मेरी पैदाइश चांदनी चौक की है। बिहारी लोग ज्यादा हैं। हमारे जेपी अग्रवाल जी के पुत्र मुदित अग्रवाल जी चुनावी मैदान में हैं। विपक्षी ये कह रहे हैं कि हल्ला मच गया उनके दिल के अंदर। विपक्षी कह रहा है। भाई सुन तो हाँ, तो ठीक। पहले मेरी तो सुन ले यार, इतना बड़ा कोट पहन के ये घूम रहा है। अरे सर्दी नहीं हो रही क्या? दिल्ली की सर्दी तो फेमस है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने जो फर्जीवाड़ा 2100 का, हमारी बहन बेटियों के अकाउंट साफ हो रहे हैं। सादरा में अभी खबर आई है 65 महिलाओं के अकाउंट साफ हो गए। अरे साफ। अब ये केजरीवाल अपने शीश महल में पर्दे लगवाएगा, हमारी बहन बेटियों के पैसे खा गया। अच्छा, ये जो पुजारियों को सम्मान एक योजना चली, पुजारी ग्रंथि योजना चली है कि 18,000 रुपए देंगे, लगता है वाकई देंगे? हमें कब मिलेगी योजना? एक हीटर की मांग करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से। अरे काम वाम क्या चल रहा है आपका? सही चल रहा है? किसका? आपका काम तो सब परमात्मा की देन है। काम तो ऐसा है कि हम और लेकिन जितना मिलता रहे बटोरते रहो सरकारों से। तो वो तो फ्री दे तो रही है, अरविंद केजरीवाल दे तो रहा है फ्री, बटोरी है ना। आप देखो, सुनो, इन्होंने एक कंपनी खोल रखी है, उसके पास 1,22,365 ऑर्डर ऐसे आ गए एक दिन नए साल में ही। ये सप्लाई का काम करते हैं। मेडिसिन मत खोलो यहाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इतना भयंकर सर्दी चल रही है, इतने तगड़े चल रहे हैं। मैनकाइंड कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। अरे तो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। एक मिनट। देखिए अरविंद विकास की बात हो रही है, थोड़ा उसी पे बात। विकास आप सुन ही नहीं रहे हो। आप तो सुनाइए। मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं गाना नहीं सुना रहा यहाँ। दिल्ली में कौन आएगा इस बार, ये बताइए। दिल्ली में टोपे वाले बाबा आएंगे। अरे कौन? टोपे वाले बाबा, मफलर टोपा। अच्छा, केजरीवाल आएंगे। हमारे को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। बकवास मत करो यहाँ। आ गया केजरीवाल साहब का, बात करो। हेलो सर, आप ही बताइए, आप बताइएगा क्या होने वाला है दिल्ली में इस बार? देखो अगर विकास की बात करें तो दिल्ली में कुछ भी विकास ना हो रहा। केजरीवाल का फोन सर मजाक करने नहीं आया, बता रहे काम। अगर बात कर रहा तो बाबा ये एक अनस नाम का लड़का है, ये आपकी बड़ी बुराइयां कर रही है। कह रहा 1100 रुपए का वादा तो पंजाब में किया था, वो नहीं दिया। कहाँ दिए अरविंद केजरीवाल ने 1100? हमारी महिलाओं को जो 2100 रुपए का दिल्ली का वादा करा, वो नहीं दिया। केजरीवाल का गया। कब मिलेंगे 2100? कब मिलेंगे 2100? जी बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? 1000 रुपए ले दिए पंजाब वालों को। मिलेंगे, सबर करो मेरे भाई। सबर करो, कब्र में जाने के बाद सबर करेंगे। जो अरविंद जी कहते हैं ठीक है, अपना वादा मैडम ये हमें कब्र में पहुंचा देंगे। ये 2100 रुपए नहीं देंगे। जैसे पंजाब वाले अभी तक रो रहे बेचारे 1000 रुपए के लिए, और आज ये हमें रुलाएंगे, हमारी बहनों को भी रुलाएंगे। 18,000 रुपए मिलने वाले हैं पुजारियों को। अरे इमाम साहब 17 महीने से उनकी चौखटों पे रगड़ रहे हैं अपनी हड्डियां। अरे नहीं मिल रहे। अरे भाई झूठ मत फैलाओ। अरे इधर आइए अंकल। अरविंद केजरीवाल की कोठी पे दिल्ली के 250 इमामों ने धरना दिया और अरविंद केजरीवाल के शीश महल के पर्दे खींच दिए। इधर आओ, एक बार चुप हो जा। कथई टोपा बने हो तुम तो। कौन से दे दिए भाई? मिलेंगे, अब मिलेंगे ना। अच्छी नहीं है बात, तो ढंग की कर लो। अबे शकरकंदी जैसे मुंह के कहाँ मिल गए 17 महीने में? अभी तो वादे हो रहे हैं ना, मिलेंगे, भरोसा। अरविंद के रिलैक्सो चप्पल पहनने वाले गुची की चप्पलें पहनने कहाँ से देंगे ये पैसे? बताओ, शेर सुनाओ, शेर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बता दूं। सबसे पहले मैं शेर सुनाता हूँ। ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है। आंखों से पट्टी हटा लो और अरविंद केजरीवाल जी के काम देख लो आप दिल्ली
दिल्ली में। ये की पट्टी इन्होंने लगा रखी है केजरीवाल की। आप सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, विरोध करते रहोगे, ठीक है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक वो बना के दे दिया, कौन सा मंजिल का बारात घर जहाँ इनका वलीमा होगा। ये हमें नहीं, ये दिल्ली की आम जनता की, सारी आम जनता के लिए दिया है। और अपनी शादी अच्छा ये बताइए मोदी सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है, बताइए सीधा सीधा। जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है मोदी सरकार, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रहे, नहीं बात जी नहीं। मामू देखिए, मामू का राशन खा रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं ये लोग। मामू 80 करोड़ राशन किसके लिए बांट रहे हैं? ये सबसे पहले लाइनों में खड़े होते हैं राशनों की, और आज ये हमारे मामू की बुराइयां कर रहे हैं। अरे जाओ मर जाओ, डूब के मर जाओ। मामू का खा रहे हो, मामू का गुर्रा रहे हो। मामू कैसे है वो आपके? अरे भाइयों और बहनों, अच्छा भाई हमें बोला था ये मामू का डिजिटल भांजा है। सुनिए चलिए अब थोड़ा बंद करते हैं सब। आप बताइए कि क्या हो रहा है दिल्ली में इस बार, कौन है? कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस? कांग्रेस अरे ये बांग्लादेशी है, इसको क्या पता? बोलने तो दीजिए। कांग्रेस की सरकार, सब कलाकार खड़े। कांग्रेस की सरकार क्यों, मतलब कौन अच्छा कुछ काम कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी यहाँ आ गई तो इतना अच्छा काम कर जाएगी, ख्वाबों में आएगी। आप किसको जा रहे हैं? आप कौन, आप बताइए कि कौन जा रहे हैं? किसको? हमारे मामू आ जाए बस दिल्ली में। कौन मामू? मोदी मामू है हमारे। मोदी सरकार कुछ काम कर रही है? अरे करेगी, क्यों नहीं करेगी? सारी कैसे? सरकारें उन्हीं के हाथ में, तो वही तो करेंगे काम। जिसके हाथ में पूरा मुल्क है वही तो काम करेगा। क्या ये लल्लू पंजू काम करेंगे? ये केजरीवाल और ये राहुल और ये लल्लू पंजू करेंगे काम? तो मोदी सरकार पे आरोप लगता है मुस्लिम विरोधी सरकार है, लगता है आपको यही है? विरोधी है? अगर बादशाह, एक मिनट, अगर बादशाह यहाँ पे भेदभाव करेगा तो फिर बादशाह किस काम का? वो हमारे मामू बादशाह है देश के, और ये जो लल्लू पंजू है ना, ये बुराइयां करने में लगे रहते हैं मामू की हमारे। अरे तुम्हारे मामू ने और राशन खा रहा हमारे मामू का, फिर भी गद्दार बने हुए। आपका क्या नाम है सर? जी शिशिर कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? जी दिल्ली के ही। दिल्ली के हैं। कौन आएगा इस बार दिल्ली में? जी कौन आएगा दिल्ली में? केजरीवाल आएगा। क्यों केजरीवाल, क्यों ऐसे क्यों बोला केजरीवाल? सभी बोल रहे हैं केजरीवाल। हर चीज का पढ़ाई लिखाई, हर चीज का, पानी बिजली का जिम्मा ले रखा है आंटी जी आप बताइएगा। आप बताइए। अरे 2100 रुपए चाहिए। अच्छा 2100 रुपए मिलेंगे महिलाओं को? मिलेंगे, वो उसने बोला है तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? उसने बहुत कुछ कर रखा है केजरीवाल ने, यहाँ पर बहुत कुछ कर रखा है दिल्ली में। लेकिन मोदी सरकार से तो खफा क्यों लग रहे हैं? मोदी आपको क्या लगता है कि कौन आ रहा है दिल्ली में? इधर आइए थोड़ा। लगने को तो कुछ भी है पर केजरीवाल भी अच्छा है। अच्छा है ना? उसने बहुत, केजरीवाल भी अच्छा है मतलब? नहीं केजरीवाल ठीक है। लेडीज के लिए अच्छा लेडीज को 2100 रुपए देगा इस वजह से? नहीं काम भी नहीं किया। ना इस वजह से नहीं, उसने कई सुविधाएं दी हैं हर जगह से। वो 2100 रुपए की हमें उम्मीद है कि नहीं है, पर अभी तक उसने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये नहीं है कि हम मानते हैं मोदी भी है, मोदी ने देश के लिए करा, पर इसने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी ने नहीं किया कुछ? नहीं मोदी का तो ठीक है, पर मुझे ज़्यादा केजरीवाल। केजरीवाल ज़्यादा। हाँ सही लगा। आपको लगता है आगे भी केजरीवाल ही बढ़िया कर सकते हैं? अब ये तो है, अभी तक तो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे केजरीवाल ने हर पुजारी की और गुरुद्वारा में सेवादारों के लिए 18 हज़ार रुपये देने की बात करी, हर महीने के लिए 2100 रुपये देने की बात करी। कोई भी आज तक पानी नहीं आ रहा, गंदा 3-4 तरह का पानी आता है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए, लोग इतना गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वही तो कह रहा दीदी, मैं कह रहा हूँ जो किराएदार रहते हैं, जिसका कमरा होता है उसे तो मिलता है हर चीज़ फ्री। अरे जो किराएदार होता है उसे पानी का और लेट का बराबर 1 रुपया चुन कर देना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 18 महीने से कारी जो मुक्ति जो मस्जिद में इमाम मौलवी साहब रहते हैं उनकी सैलरी रुकी पड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, उनकी सैलरी कौन देगा? उनकी सैलरी कौन देगा ये पूछ। 2100 रुपये फिर कहाँ से देंगे जब सैलरी 17 महीने से उनको ही सैलरी नहीं गई है? तो 18 हज़ार हमारे पुजारी को कहाँ से मिलने वाले हैं? देखो
दिल्ली सरकार केजरीवाल ने जितनी बातें कही है, बात तो कहते थे मोदी जी की तरह झूठ बोलना आ गया इन पर भी है। जैसे मोदी जी को कहते थे 2 लाख नौकरी देंगे, कहते थे हम 15 लाख रुपए देंगे, मोदी जी की तरह झूठ बोलना था, आ गया मोदी झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल दिया? अरे किसानों का घाटा होता, हम उनका घाटा पूरा करके देंगे। आज तक गन्ने की पेमेंट, आज गन्ना कट रहा है, हर अगली सर्दी आ जाएगी ना तब जाकर पेमेंट आती है। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी आएगी। सब हमारे मामू को सपोर्ट करेंगे, सब हमारे मामुओं को सपोर्ट बहुत करेंगे। अच्छी बात है, करे सपोर्ट। आप बताइए। बीजेपी आएगी मैडम। नाम लो मोदी जी आएंगे। बीजेपी वोट। भाजपा क्यों आनी चाहिए ये बताइए। अच्छा काम कर रही है, देखो यूपी में बढ़िया काम कर रही है। बहुत सारे आरोप लगते हैं कि भाजपा सरकार कुछ नहीं करी, देश बेच दिया। लगाते ही है तो सब लगाते हैं, एक दूसरे पे लगाते हैं। बाकी बीजेपी आएगी मैडम। चलिए, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है, केजरीवाल आ रहे हैं पूरी बहुमत के साथ, और हो सकता है इस बार 70 में 70 आए। अच्छा, 70 के 70। भाजपा तो कुछ और आंकड़े बता रही है। भाजपा ने तो 2015 में भी करे थे, 2020 में भी करे थे, और दोनों में फेल हुई। इस बार भी बहुत बुरी तरह फेल हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी, नाम क्या हुआ आपका? सुहेल, कहाँ के रहने वाले हैं? जाफराबाद। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। हाँ। सेफ्टी नहीं है, वुमेन सेफ्टी की बात कोई करता नहीं है, ये क्यों हो रहा है? ये बात तो बहुत बढ़िया कही है आपने। दिल्ली के अंदर इस टाइम सुरक्षा के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। वुमेन्स की भी सेफ्टी नहीं है और चोरियां चकारियां हो रही कि है। केजरीवाल जो एक्स चीफ मिनिस्टर, वो खुद जो है बोल रहे हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, तो जी, किसके हाथ में दिल्ली छोड़ें? जी, ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र के अंडर में आता है, तो केंद्र पूरी तरीके से फेल है इन चीज़ में। तो ये अगर लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के अंडर में आता तो फिर ये बताते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। ये इस टाइम केंद्र के अंडर में आता तो अमित शाह से सवाल होना चाहिए इस चीज़ का। आपको भी लगता है कि केजरीवाल बेहतर कर रहे हैं? केजरीवाल के काम अच्छे हैं तो उसके काम के आधार पे केजरीवाल की ही सरकार आएगी। 70 की 70 सीटें। अच्छा, भाजपा से क्यों इतना, मतलब भाजपा क्यों नहीं आएगी? क्योंकि केंद्र में भाजपा है तो दिल्ली में भाजपा क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका तो देखो एक ही मोटिव है, सिर्फ नफरत के आधार पर वोट मांगना। नफरत करते हैं। जी, अच्छा, नफरत से मुझे एक सवाल आया कि बोलते हैं कि हिंदू विरोधी है ये, मुस्लिम माफ कीजिएगा, मुस्लिम विरोधी काम करती है ये बीजेपी। जी, 80 यूपी के अंदर 403 सीटें थी, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दिया, जबकि 20% भेदभाव कहीं ना कहीं हो। हाँ, तो इससे ही पता चलता है साहब कि कितना भेदभाव है। 20% आबादी होने के बावजूद एक कैंडिडेट मुस्लिम ने उतारा, उन्होंने 403 की सारे के सारे उन्होंने हिंदू कैंडिडेट। तो दिक्कत है क्या इससे? बहुत बड़ी दिक्कत है, और इस चीज़ का 2024 के चुनाव में इन्हें दिखा भी, काफ़ी इनकी सीटें कम भी हुई, 240 पे सिमट गए, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा सिमटेंगे। अच्छा, ये जो राम मंदिर बना था, इसमें भी खूब जो है राजनीति हुई थी कि क्यों बना, क्या बना, उसमें उससे सहमत हैं आप? तो ये देखिए, कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पे मंदिर था। उन्होंने इसी बस इनके आधार पर ही, के लोग बात कह रहे थे कि चलो उसका केस ख़त्म करो, इसलिए मंदिर का ऑर्डर दे दिया था। बाकी उस पर कोई इतनी वो थी नहीं, बस यही राजनीति करते थे लोग, बाकी यही चाहते थे जो भी उसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वहाँ पर मंदिर था, उन्होंने सिर्फ इस आधार पर कहा है कि अगर लोग प्रमाण तो सिद्ध थे सारे कि वहाँ मंदिर है तो मंदिर बनेगा। नहीं, पर ऐसे प्रमाण कोई साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट सुनना, उसमें साफ उन्होंने यही कहा था कि मंदिर का होने का कोई दावा नहीं है, बस लोगों की भावनाओं के ऊपर ये मंदिर बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है? यही सेम। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे कुछ चांदनी चौक विधानसभा के कुछ लोग। चलिए, आगे हम और भी विधानसभा कवर करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, कौन दिल्ली के दिल में है। यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई, मिक्स मैच सब कुछ रहा। आगे क्या रहेगा नतीजे में तो सबको क्लियर हो ही जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ आई के साथ। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, न्यूज़ आई।